जो इस जगत में अज्ञानता जो ठूस ठूस कर भरी हुई है, ऐसे ज्ञानियों आप यह जान लीजिए कि गणेश एक नहीं बल्कि दो है। गणेश एक नहीं बल्कि दो है और दोनों में काफ़ी अंतर है और दोनों के गुणों में काफ़ी ही अंतर है। एक गणेश जी की कथा आप सब जानते हो, जो राजा दक्ष की पुत्री और शंकर देव की पत्नी यानी पार्वती देवी को नहाने की इच्छा जागी, पर उनके घर में उनके कैलाश में कोई हाजिर न था जो यह बताए कि पार्वती देवी नहाने गई है। और पार्वती देवी ने अपने देह से, अपने शरीर से मैल को निकाल कर उस मैल में से एक मूर्त बनाई। गणेश जी की रचना की, गणेश देव की रचना की उस समय में रक्षा की हेतु से। और यह कथा भली भांति से आप सब ही जानते हो। पर एक वह जो पूजा के शुभ कार्यों में मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा रखकर उन्हीं की सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा होती है, और वह प्रकृति स्वरूप से है, और उन्हीं की पूजा करो। और वह जो पार्वती देवी ने मैल में से उत्पन्न किए, वह गणेश देव की यहाँ बात नहीं हो रही है। यह भली भांति से आप सभी जान लीजिए। और इस बात का प्रमाण रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भली भांति से कहा है कि मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जय जानी। शंकर देव और पार्वती देवी की शादी में जो ऋषि मुनियों ने फेरे फड़वाने वाले जो थे, उनकी ही आज्ञा से शंकर देव और पार्वती देवी ने जिनकी पूजा की थी, वह आदि गणेश थे। आदि गणेश जी की पूजा की थी। और यही सत्य है जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, वही सत्य है। और दूसरा दृष्टांत शिव पुराण के अनुसार है, जो सृष्टि रचना में प्रारंभ में शुरू में जो नाद और बिंद के मिलन से ब्रह्मांड की रचना हुई है। इस विषय को समझना है तो प्रथम ध्वनि स्वरूप ओम की उत्पत्ति हुई, और ध्वनि आकार स्वरूप में परिवर्तन हुई, तब ओमकार स्वरूप यानी अक्षर बना। जो अक्षर स्वर और व्यंजन मिलाकर बना, और उसमें अ, उ, म, क, आ, र, उसमें 2 बार अ आता है। और इस स्वर और व्यंजन को मिलाने के बाद इस ओम अक्षर की उत्पत्ति हुई, ओम अक्षर बना। यह आप सब भली भांति से जानिए। और वैसे ही संपूर्ण सृष्टि में प्रथम शब्द राम बना, और वह सत्स्वरूप है। ओम के भीतर रकार आकार मकार रहता है, और वह तो केवल सत्स्वरूप है। यह आप सभी जान लो। और यह बात मार्कंड पुराण में, नारद पुराण में
शिव पुराण में आप जान सकते हो। जैसे कि ररंकार जो आपकी आत्मा के ऊपर जो पाप पुण्य है, जो सुख दुख का मूल कारण है, जो जन्म मरण का मूल कारण है, उसे जलाकर खाक कर देता है, वह ररंकार ध्वनि है। उसी प्रकार से अकार जो कार पुरुष सृजनहार साईं, जिसे कई लोग अक्सर पुरुषोत्तम ब्रह्म भी कहते हैं, अकार वह गुणवाचक अक्षर है, अकार वह गुणवाचक ध्वनि है। उसी प्रकार मकार जो निरंकार, जो निराकार, जो संपूर्ण संसार माया है, मिथ्या है, मृतक है, मकार वह गुणवाचक ध्वनि है। और यही सत्स्वरूप शब्द है जो जिसमें से ओम शब्द की उत्पत्ति हुई और आदि शक्ति की उत्पत्ति हुई, और आदि शक्ति को सृष्टि रचना का कार्य दिया। और सभा में बैठे सभी निर्भय जन या आजू बाजू में जो भी सुन रहे हैं, उन सभी को मैं कह रहा हूं कि सभा में बैठे सभी अपने भीतर में मंथन करें कि अब आदि शक्ति को आदेश देने वाले वह कौन है, कि अब आदि शक्ति को आदेश देने वाले वह कौन है, जिनका आदेश आदि शक्ति द्वी को भी मानना पड़ रहा है, वह कौन है। और यह आप जब तक नहीं सोचोगे ना, तब तक आपकी आत्मा निर्भय नहीं बनेगी, यह भी आप जान लो। आदि शक्ति देवी ने प्रथम विष्णु देव को बनाया, बाद में ब्रह्मा देव की रचना की, उसके पश्चात शंकर देव और आदि गणेश की उत्पत्ति की।